और जो व्यक्ति जितना आदतों से ऊपर उठेगा उतना ज्यादा सुख पाएगा। सुख, तुम्हारी आदत तुम्हारे सुख को छीन लेती है। फैशन की आदत पड़ जाए तो फैशन से भी सुख नष्ट होता है। नशा की आदत भी सुख को छीण करती है। और ये भी याद रखना, चाय की आदत भी आपकी शांति को भंग करती है। मेरे साथ में एक इंजीनियर 10 दिन रुका। भोजन के बाद वो कहीं चला जाता था। तो मैंने एक दिन पूछा, तुम भोजन के बाद कहाँ जाते हो? तो बोला, आपसे छुप करके चाय पीने जाता हूँ। तो कहाँ जाते हो? बोले, जहां मिलती वहां चला जाता हूँ। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चुपके से चला जाता हूँ और चाय पी के आ जाता हूँ। चाय की आदत भी तुमको विश्राम करने नहीं देती है। और चाय तुम्हारी आंतों के भीतर जो श्लेष्मा है, चिकनापन है, आंतों की भीतरी दीवार पर, उसको चाय शोषित करके शुष्क कर देती, ड्राई कर देती है, जिससे पेट में कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्जियत हो जाती है। और कब्जियत सभी रोगों की जड़ होती है। पेट में कब्जियत ना हो, कोई बीमारी तुमको छू नहीं सकती। जिनके चेहरे सुंदर नहीं दिख रहे, इनको कब्जियत है। लेकिन समोसा मुंह में रखने पर बड़ा स्वाद लगता है। कौन चिंता करे कब्जियत की? समोसा और चाट, गोलगप्पे, जो मुंह में ज्यादा टेस्टी लगता है वो पेट में जाकर कष्टी हो जाता है। तेल में डूबी हुई चीजें कॉन्स्टिपेशन को जन्म देती है, जो तेल में डूबकर पकती है। अगर सुंदर दिखना चाहते हो, पेट की कब्जियत को दूर करिए। और पेट की कब्जियत को दूर करना चाहते हो तो कच्चा खीरा, कच्ची मूली, कच्चा गाजर और सुंदर पका हुआ अमरूद खाइए। बिना दवाई के पेट की कब्जियत निकलकर बाहर हो जाएगी, बहुत फायदा करेगा। याद रखना, गाजर, मूली, केला, खीरा, बस ये 4 चीज है। केला भी थोड़ा खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, थोड़ा सेव फल खा सकते हो। लेकिन अंगूर अधिक खाने से कब्जियत बढ़ सकती है। पेट सही तो आपका शरीर सही रहेगा। जिनका पेट गड़बड़ होता है उनको गुस्सा भी बहुत आती है। आपके पति को गुस्सा अगर ज्यादा आती है, जरा उसका पेट देख लेना, गड़बड़ तो नहीं। आपकी पत्नी अगर छोटी छोटी बात में तुनक जाती है तो जरा पता लगा लेना, उसका पेट गड़बड़ तो नहीं। तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम पता नहीं लगा पाओगे, डॉक्टर से सलाह कर लेना। पेट की गड़बड़ी से गुस्सा भी बढ़ता है। आदतों में बाधा पड़ती है तो गुस्सा बढ़ता है। आदत, सारी जिंदगी आदत की गुलाम बन गई। लोगों ने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद किया है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपनी खुद की है। यदि माता पिता तुम्हारी जिंदगी की चिंता करते हैं तो माता पिता से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेना कि ये मूर्ख अब सुधरने की तैयारी कर रहा है। और हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता रहती है, लेकिन बच्चों को अपनी खुद की चिंता नहीं रहती। जिस दिन तुम अपनी खुद की जिंदगी की चिंता करोगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का भविष्य और भाग्य उदय हो जाएगा और कभी भी दुख नहीं आएगा। इसलिए अपनी जिंदगी की चिंता करो। जो अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं
उन्हीं की जिंदगी में चिंता बहुत ज्यादा आती है, टेंशन बनकर आती है, तनाव बनकर आती है, स्ट्रेस बनकर आती है। और जो अपनी जिंदगी की फिक्र रखते हैं उनकी जिंदगी भर फिक्र और चिंता खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी जिंदगी की फिक्र कीजिए। बच्चों को अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं, मोबाइल की फिक्र है। मोबाइल में बड़ा प्रेम है। अपनी जिंदगी की चिंता कीजिए और जिंदगी की चिंता करने वाले की जिंदगी भर की चिंता खत्म हो जाती है। ये कला सीखो। जो मकान बनाते समय मकान बनाने में फिक्र नहीं करता, उसका मकान टेढ़ा मेढ़ा उल्लुल जुल्लुल बन जाता है। और जो मकान बनाते समय थोड़ा फिक्र करता है तो मकान बनने के बाद मकान के लिए उसको कभी चिंता नहीं करना पड़ता है, मकान टॉप का बनता है। मेरा आश्रम बन रहा था तो मैं बीच बीच जाता था कभी कभी। पहले सब राउंड करता था, कहाँ क्या बन रहा। अगर संतों ने गलत दीवार उठा दी तुरंत हथौड़ा से तोड़वा के गिरा देता था। ये क्यों उठाया? आज ऐसा आश्रम बन गया कि अब उसमें पहुंचने के बाद बाहर निकलने का मन नहीं होता है। इसलिए मैं आश्रम बहुत कम जाता, क्योंकि वहां जाने के बाद कहीं आने का मन ही नहीं होता है। मैं 2 साल कोरोना में वहां रहा तो आने की इच्छा खत्म हो गई। मैं अपने को समझा रहा था कि अब चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो मेरा मन कहता नहीं नहीं, यहाँ क्या कमी है, आनंद से रहो स्वर्ग जैसा। मैंने भी समझाया, मेरे संतों ने मेरे को समझाया, अरे गुरु जी अब चलो यहाँ से। मेरा गुरु भी बोला अरे यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो जाओ। जब सबने धक्का मारा तब जाकर वहां से हटे। अपना घर इतना सुंदर बनाइए, घर से बाहर जाने का मन न हो, और बाहर इतना सुंदर प्रभाव जमाइए कि बाहर जा करके सफलता लेकर लौटने का काम होना चाहिए। सफलता उनको मिलती है जिनमें कुशलता होती है। जो कुशल है वही सफल है। ये माटी के धोंधे जो हैं इनको कहीं सफलता नहीं मिलती। न हिंदी आती, न अंग्रेजी आती, न बिहारी आती, न भोजपुरी आती, न अवधी आती है, सब आधी आधी आती है। न मालवा की भाषा आती, न छत्तीसगढ़ी शुद्ध साई आती है। कुछ आता नहीं, गणित भी नहीं आती है। मेरे से एक सज्जन ने कल पूछा था आप किस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किए? मैंने बताया इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से। तो उसने कहा इसीलिए आपका सब सिस्टम सही रहता। अर्थशास्त्र, अर्थ माने धन होता, धन का शास्त्र पढ़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट किया। और धन का शास्त्र पढ़ने वाला धर्म शास्त्र की शिक्षा दे रहा है। ये मेरे अपोजिट है, पढ़ाई की विपरीत है। लेकिन जब अर्थशास्त्र और धर्म शास्त्र दोनों जुड़ जाते हैं तो जिंदगी में सफलता का शास्त्र उदय हो जाता है, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म शास्त्र भी संपन्न नहीं है। अर्थ है तो फिर धर्म किया जा सकता है। आज यहाँ प्रवचन हो रहा है, कितना धन लगा है इसमें सोचो। पहुंची वाले से पूछो, उनके दिल पे हाथ धर के, तो दिल की धड़कन बढ़ गई कि इतना धन लगा, लाख लग गया। पोस्टर में लगा, प्रचार सामग्री में लगा, फिर पंडाल लगाने में लगा, साउंड सिस्टम में लगा, वीडियो कैमरे में लगा, फिर साधु संत के लिए दाल चावल सब्जी रोटी में लगा, और फिर अनाउंस करने वाली गाड़ी में डीजल डाला, उसमें भी धन लगा, फिर जनरेटर में तेल डाला, उसमें भी धन लगा। धन के बिना सेवा कैसे करोगे? मन के बिना सेवा कैसे करोगे?
और शरीर ठीक नहीं है तो तन से सेवा कैसे करोगे? तन मन धन से जब सेवा होती है तो समझ लो त्रिवेणी संगम में तुम्हारी स्नान हो गई है। फिर तुम प्रयागराज गए कि नहीं गए, तुम्हारे पहुंची में ही कुंभ प्रयागराज पहुंच चुका है। और तुलसीदास कहते हैं सत्संग प्रयागराज है, और सत्संग में जिसने डुबकी लगा ली वो प्रयागराज में डुबकी का फल पा जाता है। मुदु मंगलमय संत समाजो, जग जंगम तीरथ राजू। आज माइक की आवाज इतनी अच्छी है कि माइक चलाने वाले संत को जलेबी और दही कल खिला देना। कौन है यहाँ का प्रबंधक? हाथ उठाओ। जो इस कार्यक्रम को करने वाले प्रबंधक लोग हैं, आयोजक लोग कौन है? चाहे जो कोई हो, कोई हाथ नहीं उठाया। इसलिए नहीं उठाया कि अब दही जलेबी का लफड़ा फंस गया। कौन हाथ उठा के जलेबी चक्कर में पड़े? सबको नहीं, केवल माइक जो चला रहे दो संत, उनको 1 किलो दही और 1 किलो जलेबी घोर के उनको पिला देना कल सुबह। एक तो जलेबी खाता ही नहीं है तो खाली दही पी लेगा, और दूसरा दही नहीं खाता तो केवल जलेबी खा लेगा। माइक की आवाज बहुत अच्छी, मिठास है कि नहीं? बिल्कुल उसने शक्कर घोली है आज। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, तीरथ राजू। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है, और संतों की वाणी गंगा यमुना सरस्वती की लहरें, और संतों का आशीर्वाद। ये सत्संग में स्नान का फल है। आशीर्वाद पहले भी होता था और आशीर्वाद अब भी होता है। जो आशीर्वाद का पात्र है उसको आशीर्वाद मिलता है, और जो आशीर्वाद देने योग्य है उसी का आशीर्वाद उसको मिलता है जो आशीर्वाद लेने योग्य है। याद रखना, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने भीतर पात्रता पैदा करना चाहिए, और आशीर्वाद देने के लिए स्वयं को देने योग्य बनाना चाहिए। ऐसे कहने से आशीर्वाद नहीं दिया जाता, न मिलता है। आशीर्वाद देने के योग्य अगर बनना है, इसके लिए बहुत कठिन तपस्या से गुजरना पड़ेगा, वैराग्य से गुजरना पड़ेगा, इसके लिए बड़ी आस्था से गुजरना पड़ेगा, इसके लिए जिंदगी को वैराग्य में तपाना पड़ेगा। तब जाकर के तुम जो बोलोगे वो लोगों को आशीर्वाद मिल जाएगा। बोली सद्गुरुदेव की जय। आशीर्वाद लेना चाहते हो तो सबसे पहले नियम जो गुरु का है उसको थोड़ा पालन करो। जो गुरु ज्ञान देता है उसका अनुसरण करो। लोग गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। लोग कहते हैं ये हमारे गुरु हैं, तो गुरु की वाणी भी आप सुनिए ध्यान से, बहुत सुख मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं संतों संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। जुड़ाए माने शीतल होना, ठंडा होना। हे संतों, हे भक्तों,
अगर संतोष पूर्वक रहो तो तुम्हारा हृदय बहुत शीतल शांति को प्राप्त करके ठंडा हो जाएगा। संतोष आपको शीतल शांति प्रदान करता है। कदम कदम पर संतोष की जरूरत है। आप कितने धनवान हैं लेकिन संतोष नहीं करोगे तो सुखी नहीं रहोगे। आप कितने निर्धन हो, यदि संतोष है तो आप झोपड़ी में भी सुखी रहोगे। लेकिन मनुष्य के मन में एक बीमारी होती है जिसका नाम तृष्णा है। नच चाणक्य कहते हैं, नच धर्मोदया समः न तृष्णाया परो व्याधि शांतुल्यम तपोनास्ति न संतोषात् परम सुखम। तृष्णा जो है ये तृष्णा उसका सुख नहीं लेने देती, और जो नहीं है उसकी दौड़ में ये तृष्णा तुमको दौड़ाती रहती है। ये तृष्णा सुंदर मकान बन जाए तो थोड़ा निश्चिंत नींद का भी सुख लीजिए। घर में सोफा है, सोफा पर बैठकर टेबल पर चाय और नाश्ता रखकर प्रेम से थोड़ा खाइए भी। कितने लोगों के घर के सोफों पर कुत्ते और बिल्ली बैठते हैं, जिन्होंने खरीदा उनको बैठने का टाइम ही नहीं। बड़ 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 बड़। अरे मैं एक मिनिस्टर के यहाँ गया तो बहुत बड़े बड़े कीमती सोफा लाखों के थे। मैंने कहा मिनिस्टर साहब ये सोफा बहुत गंदे हैं। बोले मैं तो 2 साल पहले यहाँ आया था, अब आपके साथ आया था। हमने कहा इसमें चूहों की लेटरिन बहुत पड़ी है। बोले यहाँ तो चूहे गदर मचा रखे, चूहे छिपकलियाँ और बिल्ली यही सब आनंद कर रहे हैं। नौकर चाकर सोफों पर बैठ रहे। मिनिस्टर साहब ने खूब घोटाला कर करके सोफा खरीदा है, लेकिन सोफा पर बैठने का भाग्य बिल्ली और चूहों का है, उनका भाग्य ही नहीं। घोटाला करोगे तुम तो सोफे पर बैठने का भी आनंद लो। ध्यान से सुनना मेरी बात। दाल चावल खाने का भी एक एक लम्हे का रस लीजिए। और शादी किया है तो जरा पति पत्नी पास में बैठ करके 5 मिनट प्रेम की चर्चा करके आनंद लीजिए। कितने पति पत्नी पास में बैठना ही बंद कर चुके। अभी एक गांव में गया था, आरती हो रही थी तो पति ने आरती किया और पति आरती करके पीछे से उस साइड में गया जहां स्त्रियां खड़ी थी, तो अपनी पत्नी के हाथ में थोड़ा इशारा दिया, ऐसे लगाया कि तू भी आरती कर ले। तो पत्नी इतनी खतरनाक थी, बिल्कुल बिच्छू का डंक। उसने तुरंत हाथ मारा। मैं देख लिया, मेरी ही आरती हो रही और मैं ही देख रहा हूं, और पति उसको इशारा दिया कि तू भी ले ले, थाल बंद हो जाएगी आरती। और उसने ऐसे कोहनी मारी। तो मैं देख लिया। तो मैंने कहा ये 4 बच्चा पैदा किया है, कोहनी मार मार कर पैदा किया क्या? आरती खत्म हुई, मैंने बुलाया इधर, आप बुढ़िया डोकरी बैठ। हमने कहा अपनी आदत सुधार लो तुम। तेरा पति इस भाव से इधर से उधर गया तेरे को इशारा देने की, तू सुस्त खड़ी है, पीछे आरती नहीं कर पाएगी, तू भी कर ले, तेरे को भी पुण्य मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए। और तूने कोहनी मार के झटक दिया, क्यों? तो मेरी ओर देख रही थी टुकुर टुकुर। ऐसे लोग कभी सुख नहीं पाते। ऐसी स्त्री जहां रहती है उस घर को नरक बना देती है, उस पति को नरक बना देती है, उस जगह को नरक बना देती है। और जो स्त्री पति के इशारे से दौड़कर काम करती है वो नरक को भी स्वर्ग बना देती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।
थोड़ा तालियां जोर से बजाना। बस, बहुत अच्छा बजाया है, लेकिन मेरे कहने से बजाया है, ये ताली मानी नहीं जाती। हम कुछ ना कहें तो भी बजा दो, वो मानी जाएगी। और आज से अपने पति को कोहनी मत मारना, झकझोरना मत, ये भी संकल्प ले लो। इसमें कितने पति कोहनी की मार खाकर घायल बैठे हैं, कह नहीं सकते, इज्जत का सवाल। गुजरात में मैंने देखा है, एक पत्नी ने अपने पति के पीठ पर मारा और ढकेल दिया कि चलो उधर जाओ। तो उसके पति को मेरे साथ जाना था, पति थोड़ा ढीला ढाला बैठा था, सुबह सुबह का समय, तो उसने पीठ पर मारा और ढकेल दिया उधर कि जाओ गुरुजी। ज्यादा ढीले जाओगे, ढीले ढाले रहोगे तो पत्नी तुमको ढकेलेगी भी, इसलिए ढीले भी मत रहो, एक्टिव रहो। जो लोग ढीले रहते हैं वो धक्का खाते हैं। आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी हैं, पति हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, ढीले ढाले रहने की आदत छोड़ दो। स्ट्रिक्ट रहो, तेज रहो, टाइट रहो, राइट रहो, फास्ट रहो और सबको पीछे छोड़ दो। नंबर 1 पर चलना चाहिए। ये ढीला ढाली नेचर छोड़ दीजिए।